महादेव ऐप का संस्थापक सौरभ चंद्राकर अब दुबई पुलिस की गिरफ्त में है। इंटरपोल की मदद से दुबई में सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि अगले हफ्ते किसी भी समय सौरभ चंद्राकर को भारत में लाया जा सकता है। लगभग 6,000 करोड़ से ऊपर की गड़बड़ी के आरोपों से घिरे सौरभ चंद्राकर की स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। लगभग 5-6 साल पहले भिलाई में महादेव जूस सेंटर के नाम से जूस की दुकान चलाने वाला सौरभ चंद्राकर आज हजारों करोड़ों रुपए का आसामी है और भारत की ईडी जैसी सरकारी एजेंसी पिछले कई महीनों से लगातार उसकी तलाश में है। भोपाल, दिल्ली और मुंबई सहित कई बड़े शहरों में उसके नेटवर्क से जुड़े लोगों के यहाँ छापामारी की कार्रवाई भी की जा चुकी है, जिसमें उसके खिलाफ बहुत ही पुख्ता सबूत मिले हैं। खबर यह भी है कि बड़ा पैसा कमाने की कोशिश में सौरभ चंद्राकर ने जूस फैक्ट्री के नाम से पहले छत्तीसगढ़ के कई शहरों में अनेक काउंटर भी खोल लिए थे और उसी कोशिश में वह लाखों रुपए के कर्ज में डूब गया। कर्जदारों द्वारा की जा रही वसूली का दबाव बढ़ने पर वह भारत छोड़कर दुबई चला गया, जहां उसने महादेव ऐप के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग की शुरुआत की। बताते हैं कि इस ऐप का हेडक्वार्टर यूएई है। इसी दौरान भिलाई के ही एक अन्य युवक रवि उप्पल से उसकी मुलाकात होती है और दोनों मिलकर बड़े ही सुनियोजित ढंग से इस काम को अंजाम देने लगते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से इसमें रुचि रखने वालों को क्रिकेट के अलावा फुटबॉल, शतरंज जैसे कई अन्य खेलों की गेमिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें सिर्फ 500 रुपए लगाकर ज्यादा पैसा कमाने का लालच दिया जाता है। ईडी की जांच के दौरान जो बातें सामने आई हैं, उससे यह पता चलता है कि शुरू में छोटी मोटी रकम लगाने वालों को मोटा मुनाफा भी मिलने लगता है, जिसकी वजह से वो लालच में आ जाता है और फिर मोटी रकम लगाकर ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने खुद की रकम भी हार जाते हैं। ईडी की जांच में यह भी पता लगा है कि इस ऐप का जो कंट्रोल है वह पूरी तरह सौरभ चंद्राकर के ही हाथ में है, जिसकी वजह से वह जिसे चाहे जिता दे और जिसे चाहे हरा दे। इसीलिए शायद कुछ सालों में ही हजारों करोड़ की कमाई सौरभ चंद्राकर महादेव ऐप के माध्यम से कर चुका है। अभी कुछ महीने पहले ही उसने दुबई में अपनी शादी की, जहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई सेलिब्रिटीज को स्टेज परफॉर्मेंस के लिए भी बुलाया गया था, जिन्हें एक एजेंसी के माध्यम से कैश में पेमेंट भी किया गया। ईडी उन सभी तारों को सिलसिलेवार जोड़ रही है। कई सेलिब्रिटीज से पूछताछ भी हो चुकी है और कईयों से अभी पूछताछ बाकी है। खबर यह भी है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पिछली सरकार से जुड़े कई बड़े नेता सौरभ चंद्राकर को संरक्षण दे रहे थे। ईडी की जांच उस दिशा में भी चल रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान करोड़ों की मोटी रकमें भी बरामद की गई और गिरफ्तारियां भी हुई, जिनमें पुलिस से जुड़े भी कुछ कर्मचारी शामिल पाए गए और फिर उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। इसी बीच छत्तीसगढ़ में प्रदेश की सरकार बदल गई और महादेव ऐप के मामले में जांच में तेजी आ गई और बाहर के जो देश हैं, चाहे वो दुबई हो चाहे यूएई हो, वहां की सरकारों से यहाँ की सरकार ने कांटेक्ट करके इस दिशा में सहयोग करने की अपील की। इसी दौरान सौरभ चंद्राकर की तलाश में जुटी ईडी की टीम ने दुबई में वहां की सरकार से सौरभ को गिरफ्तार करने का आग्रह किया था और लंबी जद्दोजहद के बाद आज आखिरकार सुबह सौरभ चंद्राकर को दुबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भारत की ईडी की टीम और पुलिस दुबई सरकार के कांटेक्ट में है और प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत लाने के लिए कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। देखना है कि पिछले कई सालों से हजारों करोड़ सट्टे के कारोबार का प्रमुख आरोपी सौरभ चंद्राकर को पुलिस कब भिलाई लाने में सफल हो पाती है और सौरभ चंद्राकर से जुड़े कुछ अन्य सफेद पोश नेता या अधिकारी जो उसके इस काम में मदद करते थे, कब उनका खुलासा हो पाता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। नमस्कार।